अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत 278 या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ू ए ईमान वालों जो तुम तकवा इख्तियार करो वज़रू और तुम छोड़ दो मा बकिया मिनर रिबा जो कि रह गया है रिबा में से सूद में से इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम मोमिन हो। आयत का आगाज़ जो है वो भी मोमिनों से हुआ है और इख्तिताम जो है वो भी मोमिन से हुआ है कि यहाँ पे मुसलमानों से खिताब किया जा रहा है कि तुम लोग अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और अल्लाह के तकवा के इख्तियार करने के बाद ज़रूरी ये है कि जो भी रिबा है, जो भी सूद है, उसमें से जो बाकी लेन-देन रह चुका है, उसको उन तमाम चीज़ों को छोड़ दो। और एंड में फिर ये कहा है कि ये कब आसान होगा? इवन डेफ़िनिटली उस टाइम जो ताबीर ख़ास के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी कुछ कबीले ऐसे थे जिनके बारे में रिवायत आती है कि बनी सकीफ़ के कबीले थे, बनी मुग़ीरा एंड बनी अमर, इनके दरमियान अभी भी जो है वो सूद के लेन-देन के कारोबार थे। तो यहाँ पे उनके लिए कहा जाता है कि स्पेसिफ़िकली ये आयत आई थी कि अब जब है, ये अब क्योंकि अब मुसलमान हो चुके हैं, अब छोड़ दें। और ये छोड़ना डेफ़िनेटली मुश्किल है, लेकिन आसान किन के लिए है अगर वो ईमान लाते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ ईमान के साथ-साथ तकवा का भी ज़िक्र है कि अगर ये 2 चीज़ें हैं किसी के पास, तो फिर डेफ़िनेटली उसका तकाज़ा ये है कि वो सूद के कारोबार को या सूद में जो भी बाकी लेन-देन रह गया है, उनको छोड़ दिया जाए। और फिर आगे एक जो है जैसा लिटमस टेस्ट था कि मोमिन और तकवा का, आगे अल्लाह ताला इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें तनबीह की गई है फ़इन लम तफ़अलू और अगर फिर ना तुम कर सको यानी तुम ना करो फ़ाज़नू तो तैयार हो जाओ बिहर्बिन हर्ब कहते हैं जंग को मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से व रसूलिही और उसके रसूल की तरफ से व इन और अगर तुम तौबा गो हो जाओ या तुम तौबा करो फलकुम तो तुम्हारे लिए है रूस असल अम्वालिकुम असल माल ला तज़लिमूना ना तुम जुल्म करो वला तुज़लमून और ना तुम पर जुल्म किया जाए। अब यहाँ पर जो है फरमाया गया है कि अगर तो तुम ये ना करो यानी अगर सूद से बाज ना आए और सूदी कारोबार ना छोड़ा तो ये कहते हैं कि वन ऑफ द ओनली गुनाह ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला ने खुल्लम खुला जंग का ऐलान फरमाया है कि ऐसे लोगों से फिर हमारी जंग है, सिर्फ़ मेरी ही नहीं मेरे रसूल की भी। और अगर तुम तौबा करो तो तुम्हारे लिए असल माल है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला जिस तरह हमें स्टार्ट में ही सारा एथिक्स बताए, लेन-देन के, सदक़े के बारे में, फिर सूद के नुकसानात बताए। अब यहाँ पे अल्लाह ताला एक और चीज़ हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर तौबा गो हो जाओ तो सिर्फ़ तुम्हारे लिए वो माल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने किसी को कर्ज़ा दिया है, तो जितना कर्ज़ा है सिर्फ़ उतना ही माल है। ना तुम किसी और पे ज़ुल्म करो, ना तुम पर ज़ुल्म किया जाए। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि अल्लाह के खिलाफ़ और रसूलों के खिलाफ़ और नेक लोगों के खिलाफ़ जो है किसने जंग का ऐलान किया? शैतान ने। तो डेफ़िनिटली सूदी कारोबार करने वाला शैतान का दोस्त बन जाता है। और ये हमने जब सूद का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसके स्टार्ट में ही हमने ये कहा था कि वो इंसान ऐसे जैसा ख़िब्ती हो गया जिस तरह शैतान ने उसको जो है मतलब शैतान का जैसा या जिन्नात का जैसे साया हो जाता है, उस तरह का वो हो जाता है। तो स्टार्टिंग में ही ये बताया था कि जिस तरह शैतान ने उनको ख़िब्त किया है, तो अब ये लोग क्योंकि शैतान की वली, शैतान के दोस्त बन चुके हैं, तो ये ऑपोज़िट साइड पे हैं। अल्लाह और उसके नेक लोग जो हैं, ईमान वाले और रसूल, वो एक साइड पे हैं और सूद करने वाला यानी सूद इतना बड़ा गुनाह है। अब हम तो अगर देखा जाए सिंपल डेबिट कार्ड कह देंगे या उसको सेविंग अकाउंट्स हम लोग कह देंगे या जो हम उनको सॉरी इंटरेस्ट कहेंगे या लेट पेमेंट फ़ीस पे हम लोग जो कहते हैं कि ये प्रॉफ़िट होगी, ये पनिशमेंट का नाम दे देंगे। नहीं, ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है। जो मैंने अभी वीडियो भी सेंड की थी वो इसीलिए था कि हमारे पास क्लियर हो जाए कि डिफ़रेंस क्या है आजकल। मतलब इट्स नॉट जस्ट कि हम सिर्फ़ कर्ज़ा लेते हैं और उस पे जो है इंटरेस्ट लिया जाता है या उस पे सूद लिया जाता है, रिबा ली जाती है। इसके और भी कई ज़्यादा शेप्स हैं। और अगर हम देखते हैं कि हम इतने अगर डिसेंसिटाइज़ हो चुके हैं इन सब चीज़ों को, तो हमें ये रिमाइंडर ये आयत दे रही है कि ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के खिलाफ़ जंग का ऐलान है। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके खिलाफ़ सॉरी अल्लाह ताला जंग का ऐलान करे कि ऐसे लोगों के खिलाफ़ जो है वो जंग है। यानी क्योंकि ये शैतान के अब दोस्त बन चुके हैं, शैतान की साइड पे आ चुके हैं। तो अब जितना भी है ये अल्लाह ताला जंग का ऐलान करें। और फिर अल्लाह ताला एक पॉजिटिव वे भी दिखा रहे हैं कि देखिए एक्चुअल में सूद क्या है, ये ज़ुल्म ही ज़ुल्म है। यानी सूद में क्या होता है, एक बंदे की ग्रोथ होती है और दूसरा बंदा जो है वो डाउन ही डाउन हो रहा होता है। माल जो है वो कुछ लोगों में सोसाइटी में सर्कुलेट नहीं करता बल्कि कुछ लोगों के ही हिस्से में आ रहा होता है। तो सूद इतना नुकसानदेह है। तो अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि देखिए सूद जो है ये तमाम चीज़ें ज़ुल्म है। ना अपने आप पे ज़ुल्म होने दो, ना किसी और पे ज़ुल्म करो। इसके बाद जो जितनी भी आयत हमारी आएँगी वो जो है लेन-देन के हिसाब से यानी एक हमने पढ़ लिया सदक़ात के बारे में, फिर हमने पढ़ लिया थोड़ा-सा ज़िक्र जो है हमने कारोबार का भी पढ़ लिया और रिबा के बारे में, और रिबा के बारे में तवील आयत। अब जो है आगे कुछ आयत आएँगी जो हम सिंपल कर्ज़ा देते हैं। एक होता है वो जो सूदी कर्ज़ा होता है और इसमें भी जो बेहतरीन किस्म का जिसको हम कर्ज़े हसना कहते हैं, उनके बारे में भी आगे आयत आएगी और फिर जो मेजर आयत है वो इंशाअल्लाह ताला आयत-ए-देन वो हम पढ़ेंगे।